जिस कर्मचारी पर कंपनी ने किया आंख बंद करके भरोसा, उसी ने कंपनी को दिया ऐसा झटका कि मामला काला अंब से पहुंच गया गुजरात तक। एक कर्मचारी के पिता के लोन को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र काला अंब की एक कंपनी ने लाखों रुपए की मदद की। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने कंपनी के भरोसे और इंसानियत दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया। आखिर पूरा मामला क्या है? सुनिए लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अखिल महेश्वरी को। हमारे साथ में एक एम्प्लॉय जुड़ा था, वो कलकत्ता से था एंड 2021 में जुड़ा था वो, एंड 2025 तक था वो हमारे साथ में। बहुत अच्छा काम करता था वो, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई गड़बड़ था, मेहनती था, अच्छा था, उसका व्यवहार ठीक था, जो भी काम बोलते थे करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने विश्वास जीता। जीतते जीतते फिर एक दिन बोला कि सर मेरे फादर साहब ने एक लोन लिया हुआ है 8.5-9 लाख का, एंड मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। स्टार्टिंग लेवल पे मैं फ्रेशर लगा हूं। तो मैंने पूछा क्या चाहते हो आप? बोलते कि अगर उनका लोन अमाउंट थोड़ा कम हो जाए तो उससे उनकी ईएमआई कम हो जाएगी, तो वो एक सपोर्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली टू माय डैड। मैंने बोला ठीक है जी। तो उसको हमने एक अच्छी रकम दे दी थी जिससे उनका लोन अमाउंट थोड़ा कम हो जाए। तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया कि ये उनका आईडीबीआई बैंक का इतना लोन है, एंड जब मैंने राशि दे दी तो उसने वो भी दिखा दिया पता नहीं कैसे करके कि अमाउंट कम हो गया। कंपनी को लगा कि उसने एक जरूरतमंद कर्मचारी और उसके परिवार की मदद की है। लेकिन मोटी रकम मिलने के कुछ समय बाद कर्मचारी की तबीयत और घर जाने की बात सामने आने लगी। जब अमाउंट दे दिया उसके 4-5 दिन के बाद से ही उसको थोड़ा डिप्रेशन होने लग गया। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को एक बार घर जाना पड़ेगा, मेरे को मदर की याद आ रही है। तो अगर कोई जाना चाहे तो हम थोड़ा ना रोक सकते हैं। हमने कोई बॉन्ड नहीं बनाया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं किया था, बिकॉज हम करते नहीं, हम विश्वास पे चलते हैं। एंड ये सारा खेल ज़िंदगी में विश्वास का ही होता है। तो हमने भी बोला ठीक है, आप वापसी कब आएंगे? तो बोले 10-12 दिन में आ जाएंगे। तो 10-12 दिन के बाद से वो बोले कि और थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। धीरे धीरे करते करते महीना बीत गया। तो हमने पूछा कि कब आएंगे, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैंने अपने फाइनेंस वाले टीम को बोला कि आप फॉलोअप करिए, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। एचआर वाले को बोला। तो 2 महीने के बाद बोले कि सर आई नॉट बी इंटरेस्टेड इन वर्क। बोला ठीक है, जो अमाउंट लिया है वो आप वापस कर दीजिए। कंपनी ने इसके बाद भी जल्दबाजी नहीं की। कई महीनों तक इंतजार और फॉलोअप चलता रहा। लेकिन करीब 15 महीने बाद कर्मचारी के एक जवाब ने कंपनी को हैरान कर दिया। तो उनके फादर साहब सरकारी नौकरी पे थे, टीचर हैं। तो बोले ठीक है जी। 2 महीना बीता, 4 महीने बीते, हमारे लोग फॉलोअप करते रहे, उनको मैसेजेस किया, जो रिटर्न में होना चाहिए वो भी किया। 6 महीना बीता, 10 महीना बीता, हर बार फ़ोन करते थे, बोलता है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, होती है, परिस्थिति होती है सबके साथ ऊँच नीच। 15 महीने बीत गए। फिर 15 महीने के बाद जब वो फॉलोअप रेगुलर करते थे तो एक दिन वो बोल दिया कि ये कोर्ट का मैटर है, पैसे का लेन देन, आप कोर्ट जाइए, आप मेरे को तंग मत करिए, बार बार फ़ोन मत करिए। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। कालाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज हुई और मामला एसपी सिरमौर के समक्ष भी रखा गया। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि मामला सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं था। कंपनी के दूसरे कर्मचारियों ने भी बताया कि उनसे भी हजारों रुपये लिए गए थे। किसी से 35,000 तो किसी से इससे कहीं अधिक। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हमने किसी की मदद करी और जब सारा कुछ हो गया अब ये बातें चलने लग गई। तो हम फिर पुलिस प्रशासन के पास गए। हमने कालाम चौकी पे अपनी एक कंप्लेंट दिया। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया, फिर वो आके चेक वगैरह किए। फिर मैं अपने एसपी साहब के पास भी गया, उनसे भी प्रार्थना करी कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। फिर उन्होंने हमसे स्क्रीनशॉट लिए, बैंक डिटेल लिया, उसका देखा कहीं उसके यहाँ से तो हमारे पास में कहीं पैसे नहीं आए हैं कि कल को हम ही गलत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सारा कुछ देखने के बाद उनको समझ में आया कि इट इज़ अ टोटल फ्रॉड। तो पुलिस आ रही थी, हमसे बात कर रही थी। तो हमारे जब केस फाइल हो गया, एफआईआर हो गई, तो हमारे जितने साथी संबंधी हैं वो लोग भी आके मेरे को बोले कि सर हमारा भी पैसा है। किसी से 37,000, किसी 35,000, किसी से 86,000 रुपये ले लिया था उसके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। वो बेचारे लोग इतने टाइम तक बोले नहीं, बोले कि अब बंदा ही चला गया, अब क्या बोले, हमारी गलती थी, हमने तो मैनेजमेंट से पूछ के दिया नहीं था
तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन किसी का भी मेहनत का पैसा जब जाता है तो दर्द होता है। तो उन्होंने भी मैंने बोला कि क्या करना है, तो फिर मैंने ऑफिशियल से बात की, तो उन्होंने बोला आप इन लोग से भी एक एप्लीकेशन ले लीजिए विथ स्क्रीनशॉट ऑफ द अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन टू दैट पर्सन इन हिज अकाउंट या लोन अमाउंट का। तो कर आके 1.5-2 लाख रुपए बेचारे सब एम्प्लॉयज़ से, जिनकी तनख्वाही कोई ज़्यादा नहीं होती देखिए प्राइवेट सेक्टर में, तो वो एप्लीकेशन लिया एंड वो फिर गुजरात गए, बिकॉज उसकी लोकेशन गुजरात की थी एंड गुजरात में काम करता था एज ए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। एंड फिर उस गुजरात पुलिस ने भी बड़ा सहयोग दिया हमारे हिमाचल पुलिस का, एंड वहाँ से उसको ट्रैक करके पकड़ लिया। काला अंब पुलिस की टीम गुजरात पहुंची, जहां आरोपी एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। गुजरात पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ा गया। इसके बाद उसने अपने पिता से बात की और 24 घंटे के भीतर कंपनी और कर्मचारियों की रकम वापस कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी ने ऐसा फैसला लिया जिसने इस पूरे मामले में इंसानियत की एक अलग मिसाल पेश कर दी। एंड विद इन 24 आवर्स उसने डैड से बात करके उसने हमारा पैसा लौटा दिया। नाउ द थिंग इज कि मैं बोलना चाहता हूँ कि हर समय फैक्ट्री वाले ही गड़बड़ नहीं होते और हर समय एम्प्लॉयज़ ही गड़बड़ नहीं होते। हम तो यहाँ पे एक माहौल ऐसा है हमारे फैक्ट्री का कि हम एज ए फैमिली रहते हैं। हमको एक भिखारी जैसे बन गए थे कि हम पैसा भी दिए, हेल्प भी किए, एंड फिर हम ही जाके उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। चाहूँगा बोलना कि सर जो पुलिस प्रशासन जो मेहनत करता है, आज देखिए पुलिस यहाँ से गुजरात गई, उसका लोकेशन देख रही है, 8-8, 10-10 दिन लग जाते हैं। एक एएसआई लेवल के बंदे जाते हैं, एक आईओ जाते हैं, फिर उनके साथ एक कांस्टेबल जाते हैं। कल को उनको नहीं पता कि वहाँ परिस्थिति कैसी है, कल को गुंडा हो, कुछ भी जान माल का भी नुकसान हो सकता है। बट वो सब चीज़ को साइड में रखते हुए पुलिस ऐसे है कि कुछ भी केस आता है, दे गो ऑल आउट कि उसको क्रैक करना है, उसको क्लोज करना है, एंड जिसके साथ गलत हुआ है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। यहाँ पे हमारे एसपी साहब, हमारे जो एसएचओ साहब हैं, जो एडिशनल एसपी साहब थे, और फिर अभी भी जो नरेंद्र जी आए हैं, नेगी जी हैं, बलवंत जी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। एंड जो टीम गई, मिस्टर संदीप, मिस्टर भूपेंद्र, मिस्टर अजय धीमान, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। एंड वी नीड टू अप्रिशिएट कि जिसने अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि आज वो मेरा पैसा लेकर आ गए हैं तो मैं आज तारीफ कर रहा हूँ। इट्स बीन नाउ मोर देन अ डिकेड कि आज हम एक जब इंडस्ट्री चलाते हैं सब डिपार्टमेंट के साथ में सहयोग होता है। पुलिस नौकरी इज 24/7 विच वी डोंट रियलाइज एट टाइम्स। तो इस आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो जिनके मन में जो अच्छा मानते वो तो है ही है, जिनके मन में थोड़ा सा भी पुलिस के लिए ऐसा है कि वो कुछ नहीं करती है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वी नीड टू सी द अदर एंगल ऑल्सो। तो यही सब चीज़ थी। तो आई रियली थैंक द एंटायर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यश मिलना इस भाग्य की बात। आज हमारा जो पैसा वापस आया, इट इज़ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं परमात्मा का एंड श्री बालाजी का कि उसके वजह से ही सब कुछ होता है। हम जो आज स्वस्थ है, सब कुछ है, वो सब परमात्मा के बोलते हैं कि आशीर्वाद से ही होता है। बट साइमल्टेनियसली जो आदमी अपनी निष्ठा से, अपनी ऑनेस्टी से काम करा, वी नीड टू अप्रिशिएट, वी नीड टू थैंक देम, so that gives a lot of motivation to do more and more better work in the society. किसी का नहीं होता है तो that also we need to understand कि क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ गलत हुए हैं, whatever. So I think I will thank the entire department and कि इन्होंने इतना जल्दी एक केस क्रैक करके हमारा पैसा हमको दिलाया। जितने एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भूल गए थे, वो इतने खुश थे, उन्होंने कल लड्डू बांटे। यहाँ पे मंदिर है छोटा सा बालाजी को। तो मेरा कोई जानी दुश्मन तो है नहीं वो। और दुश्मनी क्या होता है, एक मानसिक चीज़ है कि हम किसी को दुश्मन मान लेते हैं। मेरा उद्देश्य था कि मैं उसको हेल्प करूं। उसके मन में जो भी इंटेंशन आया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट कि उसके मन में क्या परिस्थिति रही होगी, क्या किया है। जबकि मेरे को पुलिस वालों ने बोला कि सर आपने जो 2 लाख रुपए दिए थे, हमने उसका बैंक अकाउंट चेक किया है, कभी 5,000 का, कभी 10,000 का, कभी कुछ मोबाइल ले लिया, कभी किसी को गिफ्ट कर दिया, तो 2 लाख तो उसने फटाफट उड़ा दिए थे। इट मीन्स हिज इंटेंशंस वॉज नॉट क्लियर टू हेल्प हिज पेरेंट्स। जबकि उसके माताजी पिताजी, किसी के माँ बाप गलत शिक्षा नहीं देते हैं, सो दैट उसके पेरेंट्स ने भी नहीं दिया होगा। आज भी ये जो पैसा आया है उसके पिताजी ने उसको हेल्प करके दिलाया है। सो देखिए एट द एंड परिवार पिसता है। कोई भी एक छोटी सी हमारे मन में कुछ ऐसा दुर्भावना आ जाती है, उसकी वजह से सभी पिसता है।
तो मेरे को नहीं लगता है कि हमको कोई कार्रवाई कुछ कराना है। हमारा उद्देश्य था कि हमारा जो मेहनत का पैसा है, हमारे जो सागे संबंधी जो साथियों का पैसा था वो लौटा दे। उसके बाद हरी इच्छा है, मेरा यही प्रार्थना रहेगी परमेश्वर से कि उसको सद्बुद्धि दे एंड आगे वो ऐसे काम ना करे। तो मैं तो कोई कार्रवाई के उस फेवर में नहीं हूँ। वहीं एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गुजरात पहुंची पुलिस टीम ने संबंधित व्यक्ति को पकड़ लिया था और कंपनी व कर्मचारियों की राशि वापस करवाई गई। उन्होंने पुलिस टीम की कार्रवाई की सराहना भी की। कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ एक कथित धोखाधड़ी की नहीं है। ये कहानी उस भरोसे की भी है जिसके आधार पर एक कंपनी ने कर्मचारी के परिवार की मदद की। ये कहानी पुलिस की उस कार्रवाई की भी है जिसने काला अंब से गुजरात तक पहुंचकर लाखों रुपए की रकम वापस दिलाई। और आखिर में ये कहानी इंसानियत की भी है, जहां पैसा वापस मिलने के बाद कंपनी ने एक परिवार को दूसरी चोट देने के बजाय आगे कार्रवाई न करने का फैसला किया। क्योंकि गलती की सजा कानून दे सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी खत्म कर देना हर बार इंसाफ नहीं होता। सिरमौर की आवाज, जिला सिरमौर की डिजिटल पहचान।